मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 39। प्रातःकाल यह शोक समाचार अमोला में फैल गया। इन्हें गिने सज्जनों को छोड़कर कोई भी उमानाथ के द्वार पर संवेदना प्रकट करने न आया। स्वाभाविक मृत्यु होती तो संभव था उनके शत्रु भी आकर आंसू बहा जाते, पर आत्मघात एक भयंकर समस्या है। यहाँ पुलिस का अधिकार है। इस अवसर पर मित्रदल ने भी शत्रुवत व्यवहार किया। उमानाथ से गजाधर ने जिस समय यह समाचार कहा, उस समय वह कुएं पर नहा रहे थे। उन्हें लेश मात्र भी दुख व कुतूहल नहीं हुआ। इसके प्रतिकूल उन्हें कृष्णचंद्र पर क्रोध आया। पुलिस के हथकंडों की शंका ने शोक को भी दबा दिया। उन्हें स्नान ध्यान में उस दिन बड़ा विलंब हुआ। संदिग्ध चित्त को अपनी परिस्थिति के विचार से अवकाश नहीं मिलता। वह समय ज्ञान रहित हो जाता है। जानवी ने बड़ा हाहाकार मचाया। उसे रोते देखकर उसकी दोनों बेटियां भी रोने लगी। पास पड़ोस की महिलाएं समझाने के लिए आ गई। उन्हें पुलिस का भय नहीं था, पर वह आर्तनाद शीघ्र ही समाप्त हो गया। कृष्णचंद्र के गुण दोष की विवेचना होने लगी। सर्वसम्मति ने स्थिर किया कि उनमें गुण की मात्रा दोष से बहुत अधिक थी। दोपहर को जब उमानाथ घर में शरबत पीने आए और कृष्णचंद्र के संबंध में कुछ अनुदारता का परिचय दिया, तो जानवी ने उनकी ओर वक्र नेत्रों से देखकर कहा, कैसी तुच्छ बातें करते हो। उमानाथ लज्जित हो गए। जानवी अपने हार्दिक आनंद का सुख अकेले उठा रही थी। इस भाव को वह इतना तुच्छ और नीच समझती थी कि उमानाथ से भी उसे गुप्त रखना चाहती थी। सच्चा शोक शांता के सिवाय और किसी को न हुआ। यद्यपि अपने पिता को वह सामर्थ्यहीन समझती थी, तथापि संसार में उसके जीवन का एक आधार मौजूद था। अपने पिता की हीनावस्था ही उसकी पितृभक्ति का कारण थी। अब वह सर्वथा निराधार हो गई, लेकिन नैराश्य ने उसके जीवन को उद्देश्यहीन नहीं होने दिया। उसका हृदय और भी कोमल हो गया। कृष्णचंद्र ने चलते चलते उसे जो शिक्षा दी थी, उससे उसमें अब विलक्षण प्रेरणा शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था। आज से शांता सहिष्णुता की मूर्ति बन गई। पावस की अंतिम बूंदों के सदृश मनुष्य की वाणी के अंतिम शब्द कभी निष्फल नहीं जाते। शांता अब मुंह से ऐसा कोई शब्द ना निकालती जिससे उसके पिता को दुख हो। उनके जीवन काल में वह कभी कभी उनकी अवहेलना किया करती थी, पर अब वह अनुदार विचारों को हृदय में न आने देती थी। उसे निश्चय था कि भौतिक शरीर से मुक्त आत्मा के लिए अंतर और बाह्य में कोई भेद नहीं। यद्यपि अब वह जानवी को संतुष्ट रखने के निमित्त कोई बात उठाना रखती थी, यद्यपि जानवी उसे दिन में 2-4 बार अवश्य ही उल्टी सीधी सुना देती। शांता को क्रोध आता, पर वह विष का घूंट पीकर रह जाती। एकांत में भी न रोती। उसे भय था कि पिताजी की आत्मा मेरे रोने से दुखी होगी। होली के दिन उमानाथ अपनी दोनों लड़कियों के लिए उत्तम साड़ियां लाए। जानवी ने भी रेशमी साड़ी निकाली, पर शांता को अपनी पुरानी धोती ही पहननी पड़ी। उसका हृदय दुख से विदीर्ण हो गया, पर उसका मुख जरा भी मलिन न हुआ। दोनों बहनें मुंह फुलाए बैठी थी कि साड़ियों में गोट नहीं लगवाई गई, और शांता प्रसन्न बदन घर का कामकाज कर रही थी। यहाँ तक कि जानवी को भी उस पर दया आ गई। उसने अपनी एक पुरानी लेकिन रेशमी साड़ी निकालकर शांता को दे दी। शांता ने जरा भी मान न किया। उसे पहनकर पकवान बनाने में मग्न हो गई। एक दिन शांता उमानाथ की धोती छांटना भूल गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उमानाथ नहाने के लिए चले तो धोती गीली पड़ी थी। वह तो कुछ न बोले, पर जानवी ने इतना कोसा कि वह रो पड़ी। रोती थी और धोती छांटती थी। उमानाथ को यह देखकर दुख हुआ। उन्होंने मन में सोचा, हम केवल पेट की रोटियों के लिए इस अनाथ को इतना कष्ट दे रहे हैं। ईश्वर के यहाँ क्या जवाब देंगे। जानवी को तो उन्होंने कुछ ना कहा, पर निश्चय किया कि शीघ्र ही इस अत्याचार का अंत करना चाहिए। मृतक संस्कारों से निवृत्त होकर उमानाथ आजकल मदन सिंह पर मुकदमा दायर करने की कार्यवाही में मग्न थे। वकीलों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि तुम्हारी अवश्य विजय होगी। 5,000 रुपए मिल जाने से मेरा कितना कल्याण होगा। यह कामना उमानाथ को आनंदोन्मत्त कर देती थी। इस कल्पना ने उनकी शुभाकांक्षाओं को जागृत कर दिया था। नया घर बनाने के मंसूबे होने लगे थे। उस घर का चित्र हृदय पट पर खिंच गया था। उसके लिए उपयुक्त स्थान की बातचीत शुरू हो गई थी। इन आनंद कल्पनाओं में शांता की सुधि ही न रही थी। जानवी के इस अत्याचार ने शांता की ओर आकर्षित किया। गजाधर के दिए हुए सहस्त्र रुपये, जो उन्होंने मुकदमे के खर्च के लिए अलग रख दिए थे, घर में मौजूद थे। एक दिन जानवी से उन्होंने इस विषय में कुछ बातचीत की। कहीं एक सुयोग्य वर मिलने की आशा थी। शांता ने ये बातें सुनी।
मुकदमे की बातचीत सुनकर भी उसे दुख होता था, पर वह उसमें दखल देना अनुचित समझती थी। लेकिन विवाह की बात सुनकर वह चुप न रह सकी। एक प्रबल प्रेरक शक्ति ने उसकी लज्जा और संकोच को हटा दिया। जो ही उमानाथ चले गए, वह जानवी के पास आकर बोली, मामा अभी तुमसे क्या कह रहे थे? जानवी ने संतोष के भाव से उत्तर दिया, क्या कह रहे थे? अपना दुख रो रहे थे। अभागिन सुमन ने यह सब कुछ किया, नहीं तो यह दोहर कम्मा क्यों करना पड़ता? अब ना उतना उत्तम कुल ही मिलता है, ना वैसा सुंदर वर। थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहीं एक वर देखने गए हैं। शांता ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें इतना कष्ट देती हूँ कि मुझे फेंकने की पड़ी हुई है? तुम मामा से कह दो कि मेरे लिए कष्ट न उठाएं। जानवी बोली, तुम उनकी प्यारी भांजी हो, उनसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। मैंने भी तो यही कहा था कि अभी रहने दो, जब मुकदमे का रुपया हाथ आ जाए तो निश्चिंत होकर करना, पर वह मेरी बात माने तब तो। शांता बोली, मुझे वहीं क्यों नहीं पहुंचा देते? जानवी ने विस्मित होकर पूछा, कहाँ? शांता ने सरल भाव से उत्तर दिया, चाहे चुनार चाहे काशी। जानवी बोली, कैसी बच्चों की सी बातें करती हो? अगर ऐसा ही होता तो रोना काहे का था? उन्हें तुम्हें घर में रखना होता तो यह उपद्रव क्यों मचाते? शांता बोली, बहू बनाकर ना रखें तो लौंडी बनाकर तो रखेंगे। जानवी ने निर्दयता से कहा, तो चली जाओ, तुम्हारे मामा से यह कभी ना होगा कि तुम्हें सिर चढ़ाकर ले जाएं और वहां अपना अपमान करा के फिर तुम्हें ले आए। वह तो उन लोगों का मुंह कुचलकर उनसे रुपए भराएंगे। शांता बोली, मामी, वे लोग चाहे कैसे ही अभिमानी हों, लेकिन मैं उनके द्वार पर जाकर खड़ी हो जाऊंगी तो उन्हें मुझ पर दया आ ही जाएगी। मुझे विश्वास है कि वह मुझे अपने द्वार पर से हटा ना देंगे। अपना बैरी भी द्वार पर आ जाए तो उसे भगाते संकोच होता है। मैं तो फिर भी। जानवी अधीर हो गई। यह निर्लज्जता उससे ना सही गई। बात काट कर बोली, चुप भी रहो, लाज हया तो जैसे तुम्हें छू नहीं गई। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जो अपनी बात ना पूछे, वह चाहे धन्ना सेठ ही क्यों ना हो, उसकी ओर आंख उठाकर ना देखूं। अपनी तो यह टेक है। अब तो वे लोग यहाँ आकर नक घिसनी भी करें तो तुम्हारे मामा दूर से ही भगा देंगे। शांता चुप हो गई। संसार चाहे जो कुछ समझता हो, वह अपने को विवाहिता ही समझती थी। एक विवाहिता कन्या का दूसरे घर में विवाह हो, यह उसे अत्यंत लज्जाजनक, असह्य प्रतीत होता था। बारात आने के 1 मास पहले से वह सदन के रूप गुण की प्रशंसा सुन सुनकर उसके हाथों बिक चुकी थी। उसने अपने द्वार पर द्वाराचार के समय सदन को अपने पुरुष की भांति देखा है। इस प्रकार नहीं मानो वह कोई अपरिचित मनुष्य है। अब किसी दूसरे पुरुष की कल्पना उसके सतीत्व पर कुठार के समान लगती थी। वह इतने दिनों तक सदन को अपना पति समझने के बाद उसे हृदय से निकाल न सकती थी। चाहे वह उसकी बात पूछे या ना पूछे, चाहे उसे अंगीकार करे या ना करे, अगर द्वाराचार के बाद ही सदन उसके सामने आता तो वह उसी भांति उससे मिलती मानो वह उसका पति है। विवाह भंवर या सिंदूर बंधन नहीं, केवल मन का भाव है। शांता को अभी तक यह आशा थी कि कभी न कभी मैं पति के घर अवश्य जाऊंगी, कभी न कभी स्वामी के चरणों में अवश्य ही आश्रय पाऊंगी। पर आज अपने विवाह की या पुनर्विवाह की बात सुनकर उसका अनुरक्त हृदय कांप उठा। उसने निसंकोच होकर जानवी से विनय की कि मुझे पति के घर भेज दो। यही तक उसकी सामर्थ्य थी, इसके सिवा वह और क्या करती? पर जानवी की निर्दयतापूर्ण उपेक्षा देखकर उसका धैर्य हाथ से जाता रहा। मन की चंचलता बढ़ने लगी। रात को जब सब सो गए तो उसने पद्म सिंह को एक विनय पत्र लिखना शुरू किया। यह उसका अंतिम साधन था। इसके निष्फल होने पर उसने कर्तव्य का निश्चय कर लिया था। पत्र शीघ्र ही समाप्त हो गया। उसने पहले से ही कल्पना में उसकी रचना कर ली थी, केवल लिखना बाकी था। पूज्य धर्म पिता के चरण कमलों में सेविका शांता का प्रणाम स्वीकार हो। मैं बहुत दुख में हूँ, मुझ पर दया करके अपने चरणों में आश्रय दीजिए। पिताजी गंगा में डूब गए। यहाँ आप लोगों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव हो रहा है। मेरे पुनर्विवाह की बातचीत हो रही है। शीघ्र सुधि लीजिए। 1 सप्ताह तक आपकी राह देखूंगी। उसके बाद फिर आप इस अबला की पुकार ना सुनेंगे। इतने में जानवी की आंखें खुली। मच्छरों ने सारे शरीर में कांटे चुभा दिए थे। खुजलाते हुए बोली, शांता, यह क्या कर रही है? शांता ने निर्भय होकर कहा, पत्र लिख रही हूं। जानवी ने पूछा, किसको? शांता बोली, अपने ससुर को। जानवी बोली, चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती? शांता बोली, 7वें दिन मरूंगी। जानवी ने कुछ उत्तर ना दिया, फिर सो गई।
शांता ने लिफाफे पर पता लिखा और उसे अपने कपड़ों की गठरी में रखकर लेट गई।